तो रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा के दिन आता है और ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें जहां अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, वहीं भाई उन्हें आजीवन रक्षा का वचन देते हैं। और इस बार ये त्योहार 9 अगस्त के दिन है। पंचांग के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन के मौके पर लगभग 100 साल बाद कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिनसे ये त्योहार और भी खास हो जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन पर योग कौन कौन से बन रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। 100 साल बाद महाशुभ रक्षाबंधन कहा जा रहा है। गजलक्ष्मी योग है, गज केसरी योग बन रहा है, सौभाग्य योग इस बार बन रहा है, सोबन योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, श्रावण नक्षत्र का योग भी है और शनिवार के दिन का योग भी बन रहा है जो इसको और ज्यादा शुभ बना देता है। तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि इस त्योहार पर भद्रा काल का साया मंडराता है जिसमें बहनें राखी बांधने से थोड़ा बचती हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर पहली बात भद्रा का साया नहीं रहेगा। राखी के मौके पर सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस बार राहु काल अड़चन पैदा करेगा। पूरी डिटेल से आपको देंगे, समय भी बताएंगे। तो रक्षाबंधन पर करीब 1.5 घंटे तक इस बार राहु काल का साया रहने वाला है और साथ ही साथ शनिवार के दिन पड़ रहे रक्षाबंधन के वक्त शनि वक्री चाल में भी रहेंगे। यानी कि शनि का वक्री होना ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर हम लगातार कार्यक्रम करते ही रहते हैं और इसका सभी पर प्रभाव भी पड़ता है। कुछ राशियों के लिए समय शुभ होता है जबकि कुछ के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण, लेकिन चिंता की बात नहीं क्योंकि उपाय लगातार हम बताते रहते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा कथावाचक हमारे साथ मौजूद है, वानयार जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रतीक जी आप ही से शुरुआत करते हैं। कंफ्यूजन तो इस बार कोई नहीं ना तिथियों का? देखिए कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन फैलाने वाले अभी भी फैलाएंगे क्योंकि 8 तारीख को पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और 9 को पूरे दिन रहेगी। लेकिन कन्फ्यूज़न क्यों नहीं है उसे समझ लीजिए। पूर्णिमा तिथि जब जो चंद्रमा की पूजा है वो रात्रिकालीन होती है, तो 8 तारीख को आप मना सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा की पूजा। लेकिन अगर बात करें रक्षाबंधन की तो 9 तारीख को मनाया जाएगा सुबह प्रातः 5:43 से। पूरे दिन पूर्णिमा तिथि भी है, आपको श्रावण नक्षत्र मिल रहा है जो कि अति शुभ चंद्रमा का नक्षत्र है और भद्रा का साया भी तब तक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी शंका नहीं है, जो रात्रि पूजन करते हैं वो 8 तारीख को अपना चंद्रमा का कर सकते हैं। रक्षाबंधन इस बार 100% बिना किसी शंका के 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। कि कहा जा रहा है कि पूरा दिन ही बहुत ज्यादा शुभ है, लेकिन फिर भी कोई शुभ घड़ी, कोई शुभ समय अगर आप बताना चाहें, और क्योंकि शनि वक्री है इसका कितना शुभ फायदा होने वाला है? शनि का त्रियोग बन रहा है, द्योपुष्कर योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो मैं निश्चित तौर से मानता हूँ मिश्रा जी की भी बात कि ये अपने आप में बड़ी ही अनूठी रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार आ रहा है। अब आपने कहा शनि वक्री हैं, शनिवार का दिन है, चंद्रमा जिनसे सारी गणना होती है सृष्टि की वो मकर राशि है, उसके मालिक शनि है। श्रावण नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में है, तो ये त्रियोग विशेष तौर पर बहुत लाभकारी है। निश्चित तौर पर भद्रा 8 तारीख को रात्रि ही खत्म हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 9 तारीख को पूर्णिमा तिथि रह रही है। सुबह 5:47 तक 1:24 तक दोपहर तक कभी भी रक्षाबंधन कि आप राखी बांध सकते हैं। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ है 12 से 1:15 का समय, जब आपको अभिजित मुहूर्त मोटा मोटा इस टाइम पे मिल जा रहा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ योग होगा जब आप अभिजित मुहूर्त में बांध लें। ये श्रवण नक्षत्र दोपहर में खत्म होकर घनिष्ठा नक्षत्र आएगा जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जो मंगल कार्य करने के लिए कहाँ बैठे हैं? कन्या राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में। चंद्रमा इसमें कहाँ मौजूद है? मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व की है। जिंदगी के सारे सुख, इस सृष्टि के सारे सुख कहाँ उठाता है व्यक्ति? पृथ्वी पर। तो निश्चित तौर पर यह योग अच्छा है और शनि वक्री होने की वजह से मैं हमेशा कहता हूँ शनि बृहस्पति जब जब वक्री होते हैं वो अपना कारकत्व खो देते हैं। शनि का कार्य है बहुत मेहनत करके नौकर की तरह काम करना और बृहस्पति का काम है सिर्फ ज्ञान देना और पैसा बहुत अर्जित नहीं करना। और जब ये कारकत्व खो देते हैं तो जो बेचारा नौकर है वो अधिकारी बन जाता है और ज्ञान देने वाला बिना पैसे के पहले पैसे लेता है फिर ज्ञान देता है। तो ये वक्रता बड़ी मजबूत है शनि की। तो इस दिन निश्चित तौर पर भाई बहन शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं, जिनकी भी दैया 7.5 या शनि
कुंडली में कमजोर हैं, जी। साथ जाकर शनिदेव को तेल चढ़ा दीजिए सरसों का। शाम के समय 5 बजे के बाद, मंगल भी उस समय धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल। इस पे एक चीज और जोड़ेंगे, हाँ। निश्चित तौर पर अभिजित मुहूर्त पर अगर आप राखी बांधते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भाई, आपकी बहन के लिए आने वाला एक साल सुरक्षित संपन्न बना रहेगा। या इस बार रक्षा बंधन पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं उसको लेकर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से इस पर्व को मनाएंगे, कैसे बहन और भाई की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। आपकी राशि के हिसाब से भी हम बताएंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए, भद्रा का साया नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि पूरा दिन बहुत शुभ है, लेकिन राहु काल अड़चन डाल रहा है। कब, किस समय और क्या करना है? देखिए, राहु काल को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है आजकल। पहले सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में राहु काल लोग देखते थे, धीरे धीरे ये रोग हर पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद ये सिर्फ यात्रा तक सीमित था। राहु काल सिर्फ आप अगर कोई शुभ कार्य के लिए नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, वो वहाँ देखा जाता था। लेकिन आज की डेट में हर चीज़ का कमर्शलाइजेशन हुआ तो ज्योतिष का भी लोगों ने करके ये रोग हर जगह फैला दिया और इस तरह से एक खौफ और डर का माहौल क्रिएट किया गया है। तो राहु काल फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ के लिए नहीं देखा जाता है। अब रही बात इस तारीख की, तो 9 तारीख को 3:48 से 5:29 तक, 3:48 दोपहर को, 5:29 शाम तक राहु काल रहेगा। हम आपको वैसे भी बता रहे हैं सुबह 5:47 से 1:24 तक राखी बांध दीजिए। इस पे भी हम कह रहे हैं 12 से 1 का समय बहुत बेहतरीन है जब अभिजित मुहूर्त मिल रहा है। तो यहाँ पे राहु काल इस बार अड़चन नहीं डाल रहा है, क्योंकि हम कितना भी समझा लें साइंटिफिक रूप से भी लोगों को राहु काल का एक भय लोगों ने अच्छा खासा फैला दिया है। तो निश्चित तौर पर राहु काल में राखी बांधने से कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। भद्रा जरूर देखी जाती है और भद्रा 8 तारीख को ही खत्म हो गई तो बात ही खत्म। श्रावण नक्षत्र जहां मिल जाए, मकर राशि जहां मिल जाए, शनिदेव जहां स्ट्रांग हो जाए, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इस दौरान सूर्य भी इस तरह मजबूत स्थिति में की तरफ अग्रसर है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कहीं डरने घबराने की बात नहीं है। राहु काल में भी अगर किसी को राखी बांधनी पड़ जाए तो मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपके अंदर किसी तरह का भय है तो पहली राखी श्री कृष्ण को या नारायण को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद अपने भाई को बांध दीजिए। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करते हुए कहीं कोई राहु काल का असर नहीं रहेगा। एक बात यहाँ और जोड़ेंगे, हर कोई रक्षाबंधन में अपने भाई को, बेटी अपने पिता को, जिनकी बहनें नहीं है सब बांधती हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें राखी गणेश जी को और कृष्ण जी को बांधनी चाहिए, उसके बाद राखी अपने परिवार वालों को। उसी के साथ साथ एक चीज हम भूलते हैं, क्योंकि ये रक्षाबंधन कोई त्योहार नहीं है, ये रक्षा सूत्र है जो कि एक भाई अपने बहन को देती है, कहती है अब अगले साल मिलेंगे और तुम्हें इस दौरान सारी विकट परिस्थितियों से ईश्वर बचाएगा। तो वो रक्षा सूत्र आपको अपनी गाड़ी में बांधना चाहिए, वो रक्षा सूत्र आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना चाहिए और भगवान को सर्वप्रथम बांधने के बाद तो ये सब भी करिए, सिर्फ भाई तक ही सीमित ना रहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार बहुत सी ऐसी बहनें या फिर भाई जो हैं वो इस त्योहार को नहीं मना पाते, दूरियां हैं, बहनें विदेश में हैं या भाई विदेश में या बहुत दूर है, मिल नहीं पाते, तो ऐसे में क्या किया जाए, कोई उपाय अगर आप बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर आपको राखी आप कोरियर कर सकते हैं, अगर वो सब भी नहीं हो पा रहा है तो सिंबॉलिक राखी बांधिए। सिंबॉलिक राखी का मतलब जैसा मैंने कहा था, अपने इष्ट भगवान को बांधिए या फिर कृष्ण भगवान को जाके आप बांध दीजिए। उसके बाद सेम रिचुअल आप अपने भाई को वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो करके ओम गण गणपतये नमः, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसे 12 बार पढ़ते हुए आप उनसे कहिए वो अपनी राखी वहाँ पे खुद बांध लें या किसी से बंधवा लें। उसी के साथ साथ जिन लोगों का भाई वहाँ पे राखी नहीं ले पा रहे हैं, नहीं बांध पा रहे हैं, तो आप सिंबॉलिक राखी, इंडिया में अगर आप रहते हैं या आप यूएस में रहती हैं तो वहाँ पे भी आप उनके नाम से एक राखी निकाल के रख दीजिए और ख़ास तौर से उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए भगवान को अर्पित करने के बाद, और एक राखी श्री कृष्ण को उनका नाम, उनका गोत्र का नाम लेकर बांध दीजिए, वो वहाँ पर रखे रहने दीजिए और निश्चित तौर पर उनकी आयु का और उनकी आय के लिए कामना करिए और उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।